क्लास 10th। इस वीडियो में आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का चौथा पाठ तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र के बारे में मैं आपको बताऊंगी। पहले कहानी का सारांश आपको बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर भी समझाऊंगी। तो चलिए पहले हम कहानी के बारे में बात करते हैं। संगम की सफलता के बाद राज कपूर इतने आत्मविश्वास से भर गए थे कि उन्होंने 4 फिल्मों की घोषणा कर दी। मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त, सत्यम शिवम सुंदरम। लेकिन एक फिल्म को बनाने में ही उन्हें 6 साल से ज्यादा समय लग गया। उसका नाम था मेरा नाम जोकर। इस बीच में उनकी कई सारी फिल्में आईं जो बहुत हिट भी रहीं और उनका यादगार अभिनय भी याद किया जाता है। मेरा नाम जोकर के बीच में से ही एक फिल्म उनकी आई 1966 में, उसका नाम था तीसरी कसम। फिल्म कब आई कब चली गई किसी को पता नहीं चला, लेकिन बहुत ही खूबसूरत और हिट फिल्म थी। अब बात करते हैं हम थोड़ी सी सिनेमा के बारे में। जो आपके लेखक कहते हैं, जहां पर उन्होंने पाठ प्रवेश दिया है, उसके हिसाब से साल के किसी महीने का कोई भी शुक्रवार ऐसा नहीं होता जब कोई हिंदी फिल्म पर्दे पर ना पहुंचती हो। इसमें से कुछ सफल रहती है, कुछ असफल हो जाती हैं। कुछ फिल्में दर्शकों को बहुत समय तक याद रहती हैं और कुछ फिल्मों को वो बाहर निकलते ही भूल जाते हैं। लेकिन जब कोई फिल्मकार किसी साहित्यिक कृति पर फिल्म बनाता है और पूरी ईमानदारी के साथ उसे पर्दे पर उतारता है तो वो फिल्म यादगार बन जाती है। ऐसी ही एक फिल्म है तीसरी कसम, जिसके बारे में प्रहलाद अग्रवाल ने हमें बताया है। इसको बनाने वाले थे शैलेंद्र, जो एक फेमस गीतकार थे। गीतकार के रूप में उनकी बहुत ख्याति थी। जब उन्होंने सोचा कि फणीश्वर नाथ रेणु की अमर कृति तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम पर फिल्म बनाई जाए, तब वो सबसे पहले अपने दोस्त राज कपूर के पास गए और उन्होंने उसकी कहानी उनको सुनाई। दोनों बहुत ही पुराने दोस्त थे। राज कपूर उस समय एशिया के सबसे बड़े शोमैन कहे जाते थे। राज कपूर और शैलेंद्र दोस्त थे बहुत अच्छे। उसके बाद भी जब शैलेंद्र ने राज कपूर को वो कहानी सुनाई, तब उन्होंने कहा कि मेरा सारा पैसा एडवांस देना पड़ेगा। उनकी ये बात सुनकर शैलेंद्र का चेहरा एकदम से मुरझा गया। लेकिन जब दोनों बात करते रहे, पूछा कितना पैसा चाहिए, तो उन्होंने कहा सिर्फ उनको 1 रुपया चाहिए एडवांस में। उसके बाद वो फिल्म बनने लगी। फिल्म बनकर तैयार हो गई। उस फिल्म को कोई खरीदार ही ना मिले। जो फिल्म रिलीज होती, कब आई और कब चली गई किसी को पता नहीं चला। राज कपूर ने इस फिल्म की असफलता के बारे में अपने दोस्त शैलेंद्र को पहले ही आगाह किया था, लेकिन शैलेंद्र तो एक ऐसे व्यक्ति थे जो सोच लेते थे वही करते थे। क्योंकि एक एग्जाम्पल आपकी पुस्तक में आया है कि श्री 420 का एक गाना था, प्यार हुआ इकरार हुआ। इसी की एक लाइन थी, रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां। इस गाने के जो संगीतकार थे जय किशन जी, उन्होंने इस पर आपत्ति की। उन्होंने कहा कि लोग 4 दिशाएं जानते हैं, 10 दिशाएं कोई नहीं समझ सकता, लेकिन शैलेंद्र मानकर नहीं दिए। उन्होंने उस गाने में 10 दिशाएं ही रखी, 4 दिशाएं परिवर्तित नहीं की, क्योंकि उनका मानना था कि फिल्म बनाने वालों का कर्तव्य ये है कि वो लोगों की रुचि को संवारे। शैलेंद्र ने ऐसे ऐसे गीत लिखे, जैसे आपने भी सुना होगा गीत, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ऐसे ऐसे गीत लिखने वाले शैलेंद्र किसी चीज से समझौता करना नहीं चाहते थे। तीसरी कसम में उन्होंने राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे नामचीन सितारों को लिया। दो हीरामन और हीराबाई के रूप में उन्होंने अभिनय किया। उनका अभिनय इतना उच्च कोटि का था, लेकिन उसके बाद भी फिल्म नहीं चल पाई। दोनों कलाकार जमान के साथ साथ अपनी आंखों से भी अभिनय करते रहे। ये फिल्म इतनी खूबसूरत बनी कि इसे कहा गया कि जैसे सेल्यूलाइट पर लिखी हुई ये कोई कविता है। कविता यानी कि गीत। गीत आप लोग जानते ही हैं कि बहुत भावात्मक होते हैं और याद भी जल्दी होते हैं, बहुत समय तक याद भी रहते हैं। गीतों से हम लोग जुड़ते भी बहुत जल्दी हैं। तो फिल्म जो थी वो इतनी खूबसूरत थी कि उसको सेल्यूलाइट पर बनी हुई कविता कहकर पुकारा गया। तीसरी कसम फिल्म को राष्ट्रीय स्वर्ण पदक मिला। बंगाल फिल्म जर्नलिज्म एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार इसको मिला और इसको बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। मास्को फिल्म फेस्टिवल में ये फिल्म भी पुरस्कृत की गई और इसकी कला की लंबी चौड़ी तारीफें भी हुई, क्योंकि शैलेंद्र ने एक एक पात्र की संवेदनशीलता को बिल्कुल वैसे ही पर्दे पर उतार दिया था। शैलेंद्र चाहते तो जो इसके हीरो हीरोइन थे, हीरामन और हीराबाई, उनके नामों को भी बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने फणीश्वर नाथ रेणु की कृति के साथ जरा सी भी छेड़छाड़ नहीं की। उसको वैसे ही बनाया जैसे कि बनाना चाहिए था। हमारी फिल्मों में लोक तत्व का अभाव होता है, इसीलिए हमारी फिल्में आर्टिफिशियल सीने महसूस होती हैं।
त्रासद सीन्स को इतना ग्लोरीफाई कर दिया जाता है कि दर्शक उससे भावात्मक रूप से जुड़ जाता है। दर्शक जुड़ता ही नहीं है बल्कि उसकी भावनाओं का एक तरह से शोषण किया जाता है, ये लेखक का मत है, लेखक ऐसा कहते हैं। तीसरी कसम में खास बात यह थी कि उसमें चीजों को ग्लोरीफाई नहीं किया गया था, जैसा आमतौर पे होता है वैसा ही उसमें दिखा दिया गया था। शैलेंद्र एक गीतकार ही नहीं बल्कि एक बहुत ही भावुक व्यक्ति थे। सालों से फिल्मी दुनिया में रहते हुए भी वहां की चकाचौंध से वो बहुत दूर थे, इसीलिए वो बिल्कुल सच्ची और अच्छी फिल्म बनाना चाहते थे। जीवन में उन्होंने केवल एक ही फिल्म बनाई जिसका नाम है तीसरी कसम। वो उनके जिंदगी की पहली और आखिरी फिल्म थी, जो कि एक खूबसूरत फिल्म होते हुए भी चल नहीं पाई थी। तीसरी कसम में जो मूल कहानी के लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु, उन्होंने इसकी पटकथा भी स्वयं ही तैयार की थी और छोटी छोटी बारीकियों का बहुत ही ध्यान रखा था। तो ये हो गया आपका सारांश तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। अब इसको आपको मैं पॉइंट्स में दोबारा से बताती हूँ। देखिए, पॉइंट नंबर 1, संगम की सफलता के बाद राज कपूर ने 4 फिल्मों की घोषणा की। मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त, सत्यम शिवम सुंदरम। 65 में राज कपूर ने निर्माण आरंभ किया था मेरा नाम जोकर का, उसे बनाने में 6 साल लग गए। 1966 में उनकी फिल्म तीसरी कसम भी रिलीज हुई। इसमें उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा अभिनय किया था, ऐसा माना जाता है। ये फिल्म एक साहित्यिक कृति पर बनाई गई फिल्म थी। फिल्म की बहुत प्रशंसा भी हुई और उसको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। ऐसी संवेदनशील फिल्म थी जिसको एक कवि हृदय ही बना सकता है। राज कपूर और शैलेंद्र बहुत अच्छे मित्र थे। तीसरी कसम की कहानी जब राज कपूर को सुनाई शैलेंद्र ने, तब उन्होंने कहा कि मुझे सारे पैसे एडवांस चाहिए। शैलेंद्र परेशान हो गए, तब राज कपूर ने बताया उनको कि उन्हें केवल 1 रुपया चाहिए। शैलेंद्र की बनाई फिल्म तीसरी कसम चाहे जितनी महान फिल्म क्यों न हो, लेकिन इसका एक दुखद पार्ट भी है कि राज कपूर, वहीदा रहमान जैसे बड़े बड़े सितारे इसमें काम कर रहे थे, लेकिन फिल्म को खरीदार न मिलने की वजह से वो इतनी प्रसिद्ध नहीं हो पाई और उसका बहुत अच्छा प्रचार भी नहीं हो सका था। शैलेंद्र बहुत सालों से इंडस्ट्री से जुड़े थे और वहाँ के सारे तौर तरीकों को जानते थे, लेकिन समझौता नहीं करना चाहते थे। उनका एक बहुत ही लोकप्रिय गीत है, प्यार हुआ इकरार हुआ। इसके अंतरिक एक लाइन है, रातों दसों दिशाएं, 10 दिशाओं पर शंकर जयकिशन थे, उनको आपत्ति थी, लेकिन किसी भी तरह शैलेंद्र ने उनसे समझौता नहीं किया और गाने में अपने शब्द ही रखे। वो नहीं चाहते थे कि दर्शकों की रुचि की आड़ में उथलेपन को दिखा दिया जाए। उनका मानना था कलाकार का कर्तव्य है दर्शकों की रुचियों में सुधार करे। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, अगर ये गाना आपने कभी सुना हो तो ऐसे गाने भी शैलेंद्र ने ही लिखे थे। तीसरी कसम उन फिल्मों में से एक फिल्म है जो साहित्य रचना पे बनी भी और उसके साथ 100% उसने न्याय भी किया। हीरामन और हीराबाई के नाम से राज कपूर, वहीदा रहमान ने उसमें एक्टिंग की थी, लेकिन कभी लगा ही नहीं देख के कि हम इन सितारों को देख रहे हैं। सदा ऐसा ही लगता रहा जैसे हीरामन और हीराबाई ही हमारे सामने। हमारी फिल्मों में लोक तत्व का अभाव होता है, इसलिए वो सुपरफिशियल दिखाई देती हैं। सीन्स को ग्लोरीफाई कर दिया जाता है ताकि दर्शकों की भावनाओं का शोषण किया जा सके, लेकिन तीसरी कसम में ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया था। अभिनय की दृष्टि से तीसरी कसम राज कपूर की जीवन की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। तीसरी कसम फिल्म ज्यादा चल नहीं पाई, कब आई कब चली गई, जबकि राज कपूर जैसे शोमैन इस फिल्म के हीरो थे। तीसरी कसम की पटकथा उसके मूल लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने स्वयं लिखी थी, क्योंकि वो भी फिल्मों से जुड़े हुए व्यक्ति थे। को लिखने वाले हैं प्रहलाद अग्रवाल, जिनका जन्म 1947 में जबलपुर में हुआ था और जिन्होंने हिंदी में एमए किया। प्रकार से ये आपके सारांश हो गया, जो मैंने समझाया वो भी, और पॉइंट्स में आपको मैंने दोबारा बता भी दिया। इन्हीं पॉइंट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आवश्यक ये है कि आपको उस पाठ के बारे में डीपली जानकारी हो। जब हम पाठ को बहुत गहराई से जानते हैं, एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं, तब हमारा एमसीक्यू तो गलत हो ही नहीं सकता, साथ साथ हमारे प्रश्नों के उत्तर भी गलत नहीं होंगे। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे, बहुत अच्छी तैयारी भी करेंगे, नंबर भी पाएंगे। वीडियो को आप लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे। थैंक यू।